आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर आवास विकास कॉलोनी में सजी भीमनगरी में डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। चहोर बाबा साहेब के नारे गूंज रहे थे। मंच से वक्ता संविधान शिल्पी द्वारा कही गई बातों को दोहराते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रेरणा दे रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भीमनगरी के मंच पर आता देख पूरा कार्यक्रम स्थल नमो बुद्धाय और जय भीम के जयघोष से गूंज उठा। बौद्ध वंदना करते ही मुख्यमंत्री ने नागपुर के दीक्षा भूमि भवन का विधिवत उद्घाटन किया। स्वागत गीत के माध्यम से कमला अरोई स्कूल के बच्चों ने प्रस्तुति दी। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकार के द्वारा दलित समाज के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी। बाबा साहेब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं विशेष अनुरोध करना चाहूंगा केंद्रीय भीमनगरी आयोजन समिति के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर बड़े भाई धर्मेंद्र सोनी जी महाराज जी को बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बहुत बहुत कहूंगा, जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। और पुरखे भी ऐसे हों जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बाबा साहब ने हमें दिया, हमें मौलिक अधिकार दिए, मौलिक हुए तो हमें पीते। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वो जिंदगी भर दहाड़ता है। दुनिया में हम कोई काम अपनी हैसियत से बढ़ के करेंगे तो हम बर्बाद हो सकते हैं। केवल एक ही काम है जिसमें हैसियत मिटा देंगे तो आबाद हो जाएंगे। वो अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई पर हम अपने आप को मिटा दें तो सब कुछ वापस आएगा। एटम बम से ज्यादा ताकत है बाबा साहब के 3 सत्य, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं ऐसे लोग अवतारी की ओर से, क्षेत्रीय कमेटी की ओर से और अम्बेडकर भाइयों की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने प्रतिभा स्थापित की और आज करोड़ों करोड़ों अपने अनुयायियों को विलकता छोड़ गए। बहुत ही लोकप्रिय 2 बार के विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश जी को कि वो आए अपना। आज हम सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। आज संविधान निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज आवास विकास कॉलोनी के 3 दिवसीय कार्यक्रम में आज उत्तर प्रदेश के इस विश्व की तपस्वी दृढ़ निश्चयी मुख्यमंत्री, जानदार शानदार मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनका तहे दिल से केंद्रीय समिति की तरफ से और भीमनगरी आयोजन समिति कमेटी की तरफ से उनका बार बार अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और वंदन करता हूं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2021 में और 22 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भीमनगरी में आने के लिए अनुमति दी थी, लेकिन कोरोना की वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी का आना नहीं हुआ। 2023 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मेरी आने की बहुत इच्छा है धर्मेश जी, अगर ये नगर निगम के चुनाव की आचार संहिता नहीं लगी तो मैं अवश्य आऊंगा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था 15 अप्रैल को उनको आना था और 12 अप्रैल को नगर निगम के चुनाव की आचार संहिता लग गई थी। भारत रत्न
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती के अवसर पर आगरा की इस ऐतिहासिक भीम नगरी में आक्रम में उपस्थित आगरा के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गण श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, श्री जयवीर सिंह जी, श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, श्री असीम अरुण जी, श्री धर्मवीर प्रजापति जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बबीता चौहान जी, महापौर श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया जी, माननीय सांसद श्री राजकुमार चाहर जी, माननीय सांसद श्री नवीन जैन जी, लोकप्रिय विधायक और इस भीम नगरी केंद्रीय समिति के संरक्षक पूर्व मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भीम नगरी केंद्रीय समिति के मुख्य संरक्षक श्री करतार सिंह भारती जी, अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सोनी जी, महामंत्री श्री श्याम जरारी जी, भीम नगरी के अध्यक्ष श्री विजय सिंह करदम जी, भाइयों, भारत माता के महान सपूत भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन स्मृतियों को नमन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम को इतनी भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए मैं आप सभी आगरा के निवासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। झांकी से लेकर के आज का कार्यक्रम, कल सामूहिक विवाह का कार्यक्रम और परसों सम्मान का कार्यक्रम है। 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करके बाबा साहब की 1956 में आगरा में उपस्थिति को आगरा के आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों ने जीवंत बनाए रखा है। ये सचमुच अभिनंदनीय है, सराहनीय है। मैं आयोजन समिति के साथ साथ बाबा साहब के आप सभी अनुयायियों को हृदय से साधुवाद देता हूं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों,